कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश आएंगे महाराज। सियासी हलकों में सिंधिया के आने से बढ़ी सुगबुगाहट। क्या लग सकता है फिर कांग्रेस को झटका? क्या महाराज लगाएंगे कांग्रेस में सेंध? मध्य प्रदेश की सियासत में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। जीत का दावा करने वाली कांग्रेस की जमीन लगातार खिसक रही है। वजह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होना। ऐसे में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजधानी भोपाल दौरा एक बार फिर चर्चा में है। सियासी हलकों में सिंधिया के मध्य प्रदेश आने को लेकर तरह तरह की बयानबाजी है। बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। सिंधिया के बाद अब भाजपा कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कर सकती है। खुद भाजपा इसके संकेत दे रही है। सिंधिया जी, आपने देखा कितना बड़ा परिवर्तन हुआ आपके सामने। कुछ ना कुछ तो नया, कुछ नया संदेश तो होने वाला है। मेरे बहुत श्रद्धेय और आदरणीय है, हमारे मुखिया हैं, पर है परिवार के। बड़े नेता भी आएंगे बीजेपी, जो आ रहे हैं वो बड़े ही नेता हैं। वो आपने कहा परिवार, आपके परिवार के, भाजपा परिवार के हैं? नरोत्तम मिश्रा के परिवार के नहीं, परिवार के मुखिया भी है मेरे के। भाजपा के इरादे बेहद मजबूत हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी और सिंधिया को निशाने पर लिया। ऐसे लोग जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनकी कोई नैतिकता नहीं है, ऐसे लोग ही पार्टी छोड़ के जाते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, वो इधर से उधर नहीं होने वाले हैं। वही लोग जा सकते हैं जो व्यक्ति विशेष की पूजा करने में लगे हुए थे, जो विधायक साथी छोड़ के चले गए हैं, दल बदल किए हैं, अपने मतों को बेच दिया है। ऐसे लोगों को कभी भी वहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। उपचुनाव को लेकर शुरू हुई राजनीतिक सरगर्मियों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने और अपने साथ बहुत कुछ लाने की बात के यूं तो कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई अभी और बहुत कुछ कांग्रेस खोने वाली है, या फिर सिंधिया जो भाजपा के लिए मजबूत कड़ी बने हुए हैं, वो अब अपनों के लिए मांगकर भाजपा के लिए चुनौती खड़ी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा महाराज आएंगे क्या लाएंगे, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मंत्रिमंडल विस्तार के पहले सिंधिया देंगे कांग्रेस को एक और झटका? क्या सियासी भंवर में फंसी कांग्रेस का हाथ छोड़ देंगे कार्यकर्ता? क्या उपचुनाव की लड़ाई कांग्रेस और सिंधिया के बीच होगी? क्या चुनौतियों के बीच कांग्रेस कर पाएगी बेड़ा पार? ये सवाल हैं 4। कांग्रेस का होगा बेड़ा पार। कांग्रेस सोच तो रही होगी कि क्या किया सिंधिया, और उधर सिंधिया के सिपा सलार तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि मैं तुलसी भारतीय जनता पार्टी के आंगन की, और उन्होंने अभी एक और इशारा किया कि पिक्चर अभी बाकी है। वहीं नरोत्तम मिश्रा जी जो दूसरे खेमे से लोगों को लाने में माहिर हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की बात पर यह कहा कि वो सब उनके परिवार के हैं। जब ये पूछा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो व्यक्तिगत नरोत्तम मिश्रा के परिवार के। कल को वो ये ना कहने लगे कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर।
जो भी हो, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के सामने, कमलनाथ जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि उनके ही साथ के, उनके ही समकक्ष दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मैदान में ताल ठोकेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी प्लस सिंधिया, ये एक पर 11 हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस अकेली खड़ी है। तो उपचुनाव में इन सब चीजों के क्या मायने रहेंगे, क्या फर्क पड़ेंगे? चर्चा ये भी चल रही है कि जब सिंधिया आएंगे तो और हजारों कार्यकर्ता साथ लाएंगे और कुछ बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, कुछ विधायक भी शामिल हो सकते हैं। कितने लाओगे? कितने विधायक थे? कहीं ऐसा ना भारतीय जनता पार्टी को पूछना पड़ जाए, कांग्रेस को ये न सोचना पड़ जाए कि कितने विधायक थे जो ऐसा करके चले गए। तो अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उहापोह की स्थिति है, जो उठापटक है, वो थमी नहीं है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। महाराज आएंगे, क्या लाएंगे? इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए शामिल हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, अवनीश बुंदेला जी, मनोज सैनी जी प्रबंध संपादक हमारे। कृष्ण गोपाल जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, अवनीश बुंदेला जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण गोपाल जी, कृष्ण भी, गोपाल भी, मुरलीधर भी, नटवर नागर भी, नंद किशोर भी, कितने नाम शामिल करोगे भारतीय जनता पार्टी में? नवीन जी देखिए, अगर हम पुराने घटनाक्रम को उठाकर देखेंगे जी, तो जो भी असंतोष था, अंतर्कलह थी, अंतर्द्वंद था, राजी थी, नाराजी थी, वो कांग्रेस पार्टी के खेमे में ही थी। 22 विधायक अगर टूटे हैं तो वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। 22 विधायक अगर कांग्रेस पार्टी से टूटे हैं तो वो उन कारणों से टूटे हैं जो उन्होंने सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाने का काम किया है। उनका साफ बोलना था कि 1.25 साल में हम जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं कर पा रहे, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया, बेरोजगारों को 4000 रुपया भत्ता हम नहीं दे पाए जो हम वादे करके आए थे, बच्चियों को जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाती हैं, उनको हम स्कूटी नहीं दे पाए, उनको हम लैपटॉप नहीं दे पाए। किसानों के लिए सबसे बड़ी बात किसानों के लिए वो आवाज उठाते हुए उस पार्टी से अपनी नाराजगी जताते रहे, मुख्यमंत्री जी को अपनी नाराजगी का एहसास कराते रहे और मुख्यमंत्री जी बोलते रहे कि जाइए 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 अपने क्षेत्र में जाइए। मुख्यमंत्री जी के पास किसी से मिलने का टाइम नहीं था, कमलनाथ जी के पास, और वो सारा का सारा नाराजगी का जो फूटा है वो सब कांग्रेस पार्टी के गले में ही जाके निकला है। और मैं तो यहाँ पर इतना बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की वादा खिलाफी से त्रस्त होकर, नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नवीन जी, आपको ध्यान होगा कि किसी समय में भारतीय जनता पार्टी के बमुश्किल 2 सांसद लोकसभा में हुआ करते थे। इसका अर्थ यह था कि पूरा देश कांग्रेस पार्टी को वोट देता था, समर्थन करता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आज हमें कहते हुए खुशी होती है कि देश में 330 लोकसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनता की सेवा कर रहे हैं। इसका अर्थ साफ है कि मतदाता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, जनता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। और अगर दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित होकर, मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, तो हम एक राजनीतिक दल है, हम सबका स्वागत करेंगे। और हम उन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, यहाँ पर यह विश्वास दिलाते हैं कि आइए हम सब एक अच्छे देश के निर्माण के लिए, मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए, सुख संपन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए सब मिलकर साथ काम करें। समझ लेता हूँ। छोड़कर अगर आप अपनी पार्टियों में रहते हुए भी देश के लिए काम करना चाहते हैं तो हम सब राजनीति के मतभेद बुलाकर एक साथ काम करें। कृष्ण जी, समझ लेता हूँ, अवनीश जी से समझ लेता हूँ। अवनीश जी, ये तो थाल सजाए बैठे हैं,
फाल है, रोली है, चंदन है, कांग्रेस छोड़कर आइए, भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन है। तो ये जो मुफ्त का चंदन जो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार हैं, मतलब अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस से हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कार्यकर्ता के रूप में, और कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं, कुछ विधायक भी शामिल हो सकते हैं। अभी भी टूटने की प्रक्रिया रुकी नहीं है, ये प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए नवीन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराज के भोपाल आने का कारण दूसरा है। महाराज के जो खेमे के विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो अब पूर्व विधायक हो चुके हैं, वो रोज शिवराज जी से पूछते हैं, शिवराज जी मंत्री कब बनाओगे, विस्तार कब करोगे। 2 महीने हो गए शिवराज जी, वो बेचारे भोपाल आके उनकी गाड़ियों के डीजल पेट्रोल, उनके टायर घिस गए, डीजल पेट्रोल चल रहा है। रोज आते हैं, कभी गुना से आते हैं, कभी सिलावट जी के यहां से आते हैं, कभी सागर से आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, कहते मंत्री कब बनाओ। कभी प्रद्युमन सिंह जी आते, मंत्री कब बनाओ। कभी इमरती देवी जी कहती मंत्री कब बनाओगे। तो ये सारी बात, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं नवीन जी के जो सिंधिया जी के जो कोर कमेटी के सदस्य जो लोग भाजपा में गए हैं, वो हंगामा शोर मचाने में और भवंडर मचाने में काफी एक्सपर्ट हैं। इसीलिए वो वहां गए हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मात्र संस्था को भी त्यागने में तनिक मात्र भी संकोच नहीं किया। पैसे का खेल है नवीन जी, भाजपा के पास पर्याप्त पैसा है तो भाजपा ने उनको खरीदा। किसी को 35 करोड़ में खरीदा, किसी को 50 करोड़ में खरीदा। तो मुझे ऐसा लगता है नवीन जी कि महाराज जो आ रहे हैं वो बेसिकली अपने मतलब लोग बिकाऊ थे आपके जिद पर आ रहे, क्योंकि वो परेशान कर रहे हैं। आपका कहना यह था कि जिनको आपने शामिल किया इतने समय, वो भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं थे, वो तो कांग्रेस के ही लोग थे, आपके लोग थे, तो वो बिकाऊ थे। नवीन जी ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि वो बेसिकली वो 22 लोग, वो खुद सिंधिया जी किसी दल से नहीं जुड़े थे, वो व्यक्तिवाद से जुड़े थे। वो 22 लोग थे, वो व्यक्तिवाद से जुड़े थे और उन्होंने सिंधिया जी को अपना भगवान, अपना ईश्वर माना था। और सिंधिया जी ने बकायदा एक डील कर दी अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, उनके भविष्य की कीमत पर अपना भविष्य कर दिया। और नवीन जी सबसे खास बात आप देखिए, जो मुख्य बात है, सिंधिया जी कहते थे कि मैं जनसेवा के लिए राजनीति में हूं और कमलनाथ जी से कहा था कि अब मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा। शुक्र है कम से कम 2.5 महीने बाद, 2 महीने बाद सिंधिया जी अपने आलीशान महल दिल्ली की कोठी से निकलकर भोपाल में तो आएंगे। कम से कम प्रतिक्रिया ले तो करेंगे कि प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप दोनों लोगों की बात पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं जी। मनोज जी, कांग्रेस, देखिए अब कांग्रेस को खींच होनी स्वाभाविक है, कांग्रेस नाराज है। वहीं कृष्ण गोपाल जी अपने चिरपरिचित मुस्कान का परिचय दे रहे हैं। उनको भी जहां पूरे में ऐसा कोरोना का भयावह माहौल है और बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी की छाती में या कलेजे में ठंडक है। एक तो ये जो 22 लोग आ गए, कल तक जब विपक्ष में थे तो एक तनाव था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से एग्रेसिवनेस के साथ काम करना शुरू किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो कार्यकर्ता था, जो काफी सुखी संपन्न और समृद्ध हो गया था, तो उसको लग रहा था कि अब उसका बहुत नुकसान होने वाला है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यह मालूम है कि सत्ता न रहने पर क्या होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको मैनेज करेगी। लेकिन अभी कांग्रेस को एक और डेंट देने की जो संभावना सामने आ रही है, जिस प्रकार की बात तुलसी सिलावट ने की, अगर वैसा होता है तो कांग्रेस को उपचुनाव के टाइम पे अगर ये एक झटका और देते हैं तो कांग्रेस का जो मनोबल है वो बहुत नीचे जा सकता है। देखिए नवीन जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि वो कोई भी चुनाव लड़ती है तो बहुत मैनेजमेंट के साथ लड़ती है और कांग्रेस सिर्फ बात करेंगी। मतलब हम देख रहे हैं, जैसे बुंदेला जी भी कह रहे थे कि जो लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ी के चक्के छन गए हैं इस बात को लेकर कि वो कब मंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी बार वो खुद ही कह रहे थे कि 35 करोड़ 40 करोड़ में बिक गया। 35-40 करोड़ में बिकने वाला आदमी कोई अपनी गाड़ी के, वो तो नई गाड़ी ले लेगा, उसको गाड़ी के चक्के चलाने की क्या जरूरत है, वो तो नई गाड़ी ले लेगा। जैसे आप कह रहे हैं 35-40 करोड़ उसने ले ली, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है जैसा दिखाई दे रहा है। और जो खबरें आ रही उसके मुताबिक ये लग रहा है कि सिंधिया वर्सेस बीजेपी में कुछ चल रहा है, इसलिए सिंधिया नहीं आ रहा है। पहले 1 तारीख को आने वाले थे, अब वो 1 को नहीं आ रहे, अब वो और 2-3 दिन बाद आएंगे। लेकिन सिंधिया आएंगे, महाराज आएंगे और साथ में बहुत कुछ लाएंगे। बुंदेलखंड से एक बड़े नेता तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की।
एक बड़े नेता भोपाल के आसपास से दामन थामने की तैयारी में है, 3 विधायक तैयार है लगभग, उसमें बात बन नहीं पा रही, एक पर बात बन चुकी है, 2 और लाइन में है। तो दरअसल ये पूरी एक तैयारियां चल रही है और ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि ये उपचुनाव बहुत अलग उपचुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी है और उसके कैडर को जिस तरह से वो मैनेजमेंट बनाकर काम करती है उसको भांपना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में आप 22 की 22 खो दें। जी, कहीं ऐसा ना हो कि आरोप प्रत्यारोप के दौर में 22 पे 22 खो दें। हम चर्चा में लगातार बने रहेंगे, लेकिन एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम रुकते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। तो व्यावसायिक अंतराल के बाद चर्चा में पुनः स्वागत है और हम सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, हमारे प्रवक्ता गणों की तरफ। अवनीश जी, जब सरकार आई तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि दुबे जी चौबे जी बन गए हों और चौबे जी बन के फिर वो छब्बे जी बनने वाले हों, क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट की बात हुई थी तो आपने 2 भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान नहीं किया था, उन्होंने कांग्रेस के फेवर में मतदान किया था। तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही असहज हो गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छब्बे जी को चौबे जी, फिर दुबे जी और अब एकनाथ की स्थिति में खड़ा करने की कवायद में ला दिया है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि एक और झटका झेलने के लिए तैयार हैं या अब आप ये कह सकते हैं कि जो लोग बचे हैं उनमें से कोई हिलेगा नहीं? मनोज, मैं सबसे पहले नवीन जी मनोज जी की बात का जवाब दूंगा, उसी बात में आपकी बात का जवाब भी छुपा है कि यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब कोई बल्लेबाज 99 रन पे 90 के ऊपर होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने शतक बना लिया। अगर जब वो LBW हो जाता है, थर्ड एम्पायर के पास जाती है या एम्पायर उसको आउट देता, तो कहने का मतलब इस स्थिति में मनोज जी एम्पायर जनता है। आप ही निर्धारित नहीं कर सकते मनोज जी कि हम 22 जीतेंगे या 18 जीतेंगे या 19 जीतेंगे। आप ही ध्यान रखिएगा, विधायक वहां के भी टूट सकते हैं, वहां के भी विधायक असंतुष्ट हैं, वहां के भी कई विधायकों ने कईयों बार अपनी बात रखी है पार्टी फोरम पर आके, अपनी पार्टी के विपक्ष में। पार्टी फोरम पे ही रखी है ना, पार्टी फोरम पे रखी है, जवाब दे रहा हूं कि पार्टी फोरम पे रखी है, खुला खेल फरोख्ताबादी नहीं किया है। अगर अभी हमने ये भी कहा अगर अभी तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो नवीन जी पिक्चर अभी वाकई में बहुत बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ इस पिक्चर के जो जहां इंटरवल होना था वहां आपने डायमंड का लोगो लगा दिया। संक्रमण काल में अपनी दुर्गति देख रही है, ये भी जनता देख रही है कि जब कोरोना संक्रमण काल में लोग भूखों मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, और आज ये असंवेदनशील लोग, संवेदनाएं मर चुकी हैं, आज ये अपना 1 साल पूरा होने का जश्न भी मना रहे हैं। इस मध्य प्रदेश में भी जश्न मन रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता को भी, और मनोज जी मेरा आपसे भी निवेदन है कि जरा रुकिए, ठहरिए, ठाणे रहिए, अभी समय है, बुंदेला जी, बुंदेला जी है जिसके हाथ में बुंदेला जी, हम तो सुनो बुंदेला जी, हम तो ठाणे हैं, बुंदेला जी
हम ठाड़े हैं, हमें तो ठाड़े हैं और कैमरा लिए हैं भाई। जो 22 आपके गए तो हमने बता दिया, मनोज जी ने उनके 2 आए वो भी बता दिया। मनोज जी ने बिल्कुल निर्णय दे दिया कि नहीं, आप 22 की 22 चली जाएंगी। सुना नहीं, मैंने ये कहा कि संभलिए, ऐसा ना हो कि कहीं 22, देखिए जो 22 तो गए आपके लोग, निंदक नहीं है राखिए। मनोज जी हम पूरी तरह समझे। मैं आपकी बात का सम्मानी जवाब दे रहा था कि साहब निंदक नहीं है 22 अगर ऐसा है वो किसी पर भी लागू हो सकता है, भाजपा भी लागू हो सकता है। निंदक नहीं है राखिए। चलिए गोपाल कृष्ण जी, इतना ठीक नहीं ना। गोपाल कृष्ण जी से पूछ लेता हूं, अभी पिक्चर बाकी है और पिक्चर दोनों तरफ से बाकी है गोपाल जी, और इस पिक्चर की जो डायरेक्टर है वो जनता है, कहीं वो आपका पैकअप न कर दे फाइनली। अभी तक क्या है, जनता ने इस राजनीतिक दलों को राजनीतिक दल और कार्यकर्ता को देश को प्रथम रखकर काम करना चाहिए, जनता से किए हुए वादे को प्रथम रखकर काम करना चाहिए। और मैं कांग्रेस पार्टी के उन 22 विधायकों को यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ, और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता भी धन्यवाद दे रही है कि वो मध्य प्रदेश की जनता से किए वादों को पूरा कराने के लिए त्याग कर अपनी विधायकी पद का बलिदान देकर मध्य प्रदेश की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़े हुए हैं। आप देखिए, किसने बोला था ये कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना तो कर्जा माफ हुआ, ना मुख्यमंत्री बदले। राहुल गांधी जी बोलने वाले थे ये बात मध्य प्रदेश आकर, वो जरूर बदल गए, उनको कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़कर जाना पड़ा। एक नौजवान प्रदेश में ऐसा दिखा दे जिसको इन्होंने 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया हो, 1 लाख खड़ा कर दे, हम मान जाएंगे। अतिथि विद्वान भटकते रहे, मुंडन कराते रहे, यही वादा करके आए थे अतिथि विद्वानों से, जो ये पूरा नहीं कर पाए। बच्चियों को स्कूटी देने का वादा यही करके आए थे, जो ये पूरे नहीं कर पाए। ऐसे स्वप्न दिखाकर सौदा कर सरकार में आए थे। जो ये नवीन जी किसने रोका था? 1.25 साल का टाइम था इनके पास में। 10 दिन में इन्होंने बोला था किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये 10 दिन हमने थोड़ी बोला था, राहुल गांधी जी ने बोला था। क्या कर पाई है? जैसी सरकार बनी इन्होंने किंतु परंतु की इतनी सारी भांजियां लगा दी उसमें किसानों के कर्जा माफी के प्रकरण में कि टैक्स पेयर ना हो, उसका कोई सगा संबंधी या परिवारजन सरकारी नौकरी में ना हो, 5 एकड़ से बड़ा किसान ना हो। ये सब इन्होंने पलटने का काम किया है। और मैं तो इन 22 विधायकों को पूरा प्रदेश की जनता की तरफ से धन्यवाद देते हैं जो आ रहे हैं, उनके लिए अभिनंदन करिए। उदाहरण पेश किया है प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए। चलिए आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पिक्चर तो बाकी है, लेकिन क्या होता है कि पिक्चर में कई बार एक उत्तरार्ध में स्टोरी का अंदाजा लगा लेते हैं, तो अभी स्टोरी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिख रही है, लेकिन फिर भी राजनीति एक ऐसी पिक्चर है कि लास्ट मिनट पर भी क्रिकेट की तरह इसमें पाला बदल सकता है, और आखिरी बॉल तक भी कई बार हमने रोमांच की स्थिति देखी। लेकिन अगर सिंधिया जी आते हैं और नए लोगों को लाते हैं तो एक तरीके से मैच एक तरफा हो जाएगा। फिर भी उम्मीद कांग्रेस ने नहीं छोड़ी है, और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अगर कुछ कांग्रेस उठापटक कर देती है, ईंट का जवाब पत्थर से भले नहीं दे, लेकिन ईंट का जवाब कम से कम एक कंकड़ से तो दे। अभी कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो एक बार कांग्रेस का रिएक्शन देखने लायक होगा और भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट भी देखने लायक होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत उम्मीद लगाए कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर हम इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। देखिए नवीन जी, बुंदेला जी भी बात जो कह रहे थे वो बात समझ, मेरा मकसद भी यही है और हम लोग का मकसद भी यही। अंतिम फैसला तो निश्चित रूप से पब्लिक करती है, पब्लिक के हाथ में होता है, और चुनाव तो होते ही इसीलिए जब मैदान में 2 खिलाड़ी होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सपने संजोए, लेकिन कांग्रेस जीत कर आ गई, और वो दिख रहा था क्योंकि हम चुनाव में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, समझ आ रहा था कि आपने कुछ गलतियां की है, उसका खामियाजा आपको मिलेगा, और जनता ने चुन भी लिया कांग्रेस को। ये भी उसी तरह का चुनाव है। उपचुनाव में जो हुआ उसकी वजह साफ है कि जब ये बार बार कहा जा रहा था कि कुछ लोग आपके जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही थी, कमलनाथ जी ये कह रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, यदि रिकॉर्डिंग चाहे तो वो भी दिखाते कि पिक्चर अभी बाकी, ये वो भी कह रहे, लेकिन पिक्चर क्या हुई? पिक्चर फ्लॉप हो गई और 22 लोग छोड़कर चले गए। यहां ये हो रहा है कि अभी 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी कराई, कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगा हुआ था, 1 बार नहीं 3-3 बार स्टोरी कराई। उपचुनाव दस्तक दे चुका है, जो दिखाई दे रहा है जिस तरह से तैयारियां चल रही बीजेपी की, तो समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा
निश्चित रूप से कांग्रेस को इस पर काम करने की जरूरत है। अंदर की जो बातें हैं उसके मुताबिक कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी लगातार बैठ के कर रहे हैं, लेकिन बैठक के अलावा बीजेपी एक अलग रफ्तार में काम कर रही है और जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही, तो हालांकि अंतिम फैसला पब्लिक के हाथ में होता, इस बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तो जवाब इनको भी देना है कि आप हमें छोड़कर क्यों गए, हमने तो कांग्रेस के नाम पर वोट किया था, तो उसका जवाब भी देना है। लेकिन वो जवाब ये भी देना पड़ेगा कि आपने तो कहा था कि 15 दिन के अंदर पहले दिन सरकार बनेगी, कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज माफ क्यों नहीं किया? तो ऐसे तमाम तरह के सवालों के जवाब दोनों ही पार्टी को देना होगा और अंतिम फैसला निश्चित रूप से जनता के पास ही होता है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो महाराज आएंगे और क्या लाएंगे? महाराज पहले ही इतना कुछ ला चुके हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी को महाराज आएंगे क्या लाएंगे, कुछ उम्मीद है अगर भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस को एक और झटका लगने की संभावना है और राजनीति के रिक्टर पैमाने पर यह भूकंप कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये इसका अंदाजा लगाना अभी तो मुश्किल है। कांग्रेस भी लगभग उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी में है, लेकिन कहते हैं कि भूकंप जो हमारे पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें होती हैं, परतें होती हैं, उनकी टकराहट का नतीजा है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो परतें हैं नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की, उनकी टकराहट इस स्तर की हो नहीं पाती कि ऊपर भूकंप आ जाए। बस यही भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता है। तो महाराज आएंगे क्या लाएंगे, जो भी लाएंगे सबको बताएंगे। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।